अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2013 रेगुलर की रिवाइज्ड एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन ऑफ एरर्स कर लिए थे और उनकी जो एंट्री या उनकी रिगार्डिंग एंट्री हमने कुछ पास कर ली थी। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो अब हम जो है रिवाइज एंट्री बनाएंगे। रिवाइज एंट्री यानी कि ये जो करेक्शन होने के बाद जो एंट्री जो कि हकीकतन एंट्री बननी थी जो कि वो बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फरवरी 2 को सेल्स हुई और अकाउंट रिसीवेबल हुआ, जो कि गलत एंट्री है। ठीक है, जबकि यहाँ पे इनके नरेशन में लिखा हुआ है कि रिटर्न किए इन्फीरियर गुड्स फ्रॉम कस्टमर से इन्फीरियर गुड्स जो है हमें रिटर्न हुए। ठीक है, तो इसका मतलब कि सेल्स रिटर्न की एंट्री बननी थी, तो इसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसकी करेक्शन एंट्री करेक्ट कर ली। ठीक है, यानी कि ये वाली एंट्री बनानी तो अब करेक्ट हो गई। अब ठीक है, अब रिवाइज एंट्री क्या बनेगी। अब रिवाइज एंट्री ये बनेगी कि जो सेल्स रिटर्न है वो तो अपनी जगह पे जो आना था वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट डाल देते हैं फरवरी 2 की। ठीक है, फरवरी 2 को हुआ था ना, फरवरी 2 की सेल्स रिटर्न। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल पे सेल्स हुई थी और अकाउंट रिसीवेबल्स जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब भी घटता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जब सेल्स रिटर्न हुई है, कितने की सेल्स रिटर्न हुई है आपकी, तो यहाँ पे अगर आप नरेशन में पता चलेगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा है 25,000। ठीक है, तो इसका मतलब 25,000 की सेल्स आपकी रिटर्न हुई है। ठीक है, तो 25,000 आपने यहाँ पे लिख लिए और 25,000 आपने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का जो दूसरा आसान तरीका है वो आप ये कि जैसा जर्नल आप बनाते हो इसी तरीके से आप जर्नल बनाएं, लेकिन ये नरेशन इसको पढ़ के। ठीक है, और ऊपर वाली रकम, मतलब यहाँ पे रकम खाली देखें और ये जो एंट्री है इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है कि इस तरीके से भी आप बना सकते हैं आपकी रिवर्स्ड या रिवाइज्ड एंट्रीज। ठीक है, फिर दूसरी यहाँ पे आपके पास मार्च 5 की एंट्री है, उस पर लिखा हुआ है कि रिटर्न कर दिए डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। हमने सप्लायर को डिफेक्टिव गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये इन्होंने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की एंट्री को डेबिट कर दिया है। ठीक है, परचेज रिटर्न की एंट्री जब भी बनती है तो वो क्रेडिट की साइड पे लिखी जाती है, और ओबियसली जब हम डिफेक्टिव गुड वापस करेंगे तो हमारा अकाउंट्स पेबल कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट्स पेबल पे हम उधारी पे खरीद के गए थे गुड्स, और जो गुड्स हमने वापसी कर दी तो ओबियसली हमारी उधारी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये उल्टी बनी हुई है एंट्री, तो हम इसको सीधा करके सिंपल बना देंगे। ठीक है, तो परचेज रिटर्न और अलाउंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्च 5 लिख लेता हूँ, जिस तारीख की मैं एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो परचेज हमने रिटर्न किया। ठीक है, परचेज, तो परचेज रिटर्न की मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। कितने की आएगी ये, कितने के गुड्स वापसी किए थे हमने, फिर से देख लेते हैं इसको, 2000 के। ठीक है, 2000 के हमने गुड्स वापस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 परचेज रिटर्न हुआ, यानी कि परचेजेस कम हो गया। परचेज रिटर्न जो है वो एक काउंटर परचेज अकाउंट है, यानी कि वो परचेजेस को कम कर देता है। ठीक है, परचेज रिटर्न, और मार्च 5 यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसे, और यहाँ पे हमारा क्या चीज़ कम हो जाएगी, अकाउंट्स पेबल। ठीक है, क्योंकि हमने अकाउंट्स पेबल पे परचेजेस की थी, उधारी पे परचेजेस की थी, तो जब हमने वो परचेजेस वापस कर दिया, उनमें से कुछ परचेजेस वापस कर दी, तो हमारी ऑब्वियसली अब उधारी कम हो गई। ठीक है, तो ये भी कितने की कम हो गई, कितने से कम हो गई, 2000 से कम हो गई। ठीक है, परचेज आई मीन अकाउंट पेबल जो एक लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी को जब भी आपने घटाना होता है तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, और अदरवाइज ये जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड है तो इसका मतलब ये 2000 से कम हो रही है हमारी लायबिलिटी। तो ओबियसली जब आप लेट सपोज कि अगर आप इस बॉक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स जो है मैंने उधारी पे खरीदा है। ठीक है, अब ये बॉक्स जब मैंने उधारी पे खरीदा कितने का, 2000 का। ठीक है, लेट सपोज अब जब मैं ये बॉक्स, मैंने कहा मुझे अब नहीं चाहिए। ठीक है, बॉक्स नहीं चाहिए, मैं दुकान वाले के पास गया और दुकान वाले को ये मैंने वापस करा दिया, तो दुकान वाले क्या मुझे कैश देगा, नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसे उधारी पे खरीदा था। लेकिन क्या दुकान वाला जो है मेरी उधारी या मेरे खाते में से जो इसने नाम लिख के रखा था मेरा, वो हटाएगा, तो ऑब्वियसली वो हटा देगा, क्योंकि अब मेरी उधारी नहीं रही, क्योंकि मैंने सामान जो है वो वापस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने जो है यहाँ पे ये वाली एंट्री पास की। ठीक है, ये इसकी रिवाइज्ड एंट्री पास की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है मार्च 29 की। ठीक है,
और उसमें कहा गया कि हमने पेमेंट की सप्लाई विद इन डिस्काउंटेड पीरियड, और डिस्काउंटेड पीरियड क्या है 2, 10 एंड 30, यानी कि 2% डिस्काउंट मिलेगा 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट की, अदरवाइज 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। तो अकाउंट्स पेबल जो है यहाँ पे हमने विद इन डिस्काउंट पीरियड में किया, लेकिन यहाँ पे हम डिस्काउंट यहाँ पे डिस्काउंट नहीं नजर है, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट की कहीं पे भी एंट्री आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे अकाउंट्स पेबल आपको 5000 था तो 5000 से ही क्लोज हो गया, और कैश भी आपने 5000 दिए, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला, ठीक है। डिस्काउंट कितने का मिला 5000 का, आप 2% निकाल लोगे, ठीक है। 5000 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2% से, तो आपके पास ये आ जाएगा कुछ 100 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ का आपका जो है वो डिस्काउंट मिला, यानी कि आपको जो है डिस्काउंट मिला। तो जब आपने 100 रुपीज़ का जब आपको डिस्काउंट मिला, तो अब आपने कितना कैश दिया उसको 4900, ठीक है। अब आपने पूरा 5000 कैश नहीं दिया, लेकिन आपका उधार की जो सेटलमेंट है वो कितने की हुई 5000 की, यानी कि 5000 का जो आपका उधार खुला हुआ था उसके खाते में लिखा हुआ था कि मतलब आपसे उसको आपसे वसूली करनी है 5000 की, तो अब वो क्लोज हो गया पूरी 5000 का, ठीक है। उसने आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 100 रुपीज़ आपके माफ़ कर दिया, बोला भाई कि आप 100 रुपीज़ ना दो, 4900 रुपीज़ दे दो, यानी कि आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिला, जबकि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि आप डिस्काउंट के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपने कैश दिए थे 5000, तो ये गलत एंट्री है, तो उसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे कर ली, ठीक है। यहाँ पे कैश और परचेज डिस्काउंट, ठीक है, परचेज डिस्काउंट 1000 नहीं 100 है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसकी रेक्टिफिकेशन कर ली थी, तो अब हम जो है वो इसको यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, मतलब रिवाइज एंट्रीज की बना लेंगे, ठीक है, मार्च 29 की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्च 29, ठीक है। और इसकी रिवाइज एंट्री क्या बनेगी कि हमने हमारा अकाउंट्स पेबल सेटल हुआ है, अकाउंट्स पेबल जब भी कम हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ये जब भी एज अ लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो अकाउंट्स पेबल कितने का क्या अमाउंट लिखी थी यहाँ पे 5000 या 5000, तो 5000 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमें मिला कैश डिस्काउंट, ठीक है, या परचेज डिस्काउंट आप उसको कह सकते हो, ठीक है। कैश डिस्काउंट कितने का 100 रुपीज़ का, ठीक है, 100 रुपीज़, दिस इज़ 100, ठीक है। सो और उसके अलावा हमने कितना हमारी जो हमने जो कैश बाकी पेमेंट की, कैश की जो पेमेंट की वो कितनी की 4900 की, ठीक है। तो ये आपकी ये रिवाइज्ड हो गई एंट्री, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी की जो एंट्री बची है, लेट्स सॉल्व दोज, ठीक है। फिर आती है हमारे पास जून 11 की एंट्री, जिसमें लिखा है कि सेल्स की हमने ओल्ड फर्नीचर को, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर को हमने सेल किया था, तो और यहाँ पे जो है ये इन्होंने सेल्स के अकाउंट में इस फर्नीचर को डाल दिया, ठीक है। तो सेल्स हम फर्नीचर को सोल्ड करना, इट्स नॉट आवर नॉर्मल ऑपरेशंस। फर्नीचर को हमने इसलिए सोल्ड किया ताकि क्योंकि ये ओल्ड हो चुका था और हमारे यहाँ से फर्नीचर गया, ना कि सेल्स में, ठीक है। सेल्स वो चीज़ जो कि हमारी इन्वेंट्री होती है, ठीक है। अगर फर्नीचर हमारी इन्वेंट्री होती तो फिर हम उसको सेल्स में शुमार करते हैं। अब ये इन्वेंट्री नहीं है, या चूँकि ये इन्वेंट्री नहीं है तो जिस कैसे हम उसको अलग से इसकी एंट्री डालेंगे, इसको सेल्स के अंदर शुमार नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे गलती कर ली थी इन लोगों ने, आई मीन प्रीवियस अकाउंटेंट ने, ठीक है, और उसने जो है वो सेल्स में इसको अंदर डाल दिया, ठीक है। और उसकी हमने रेक्टिफिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी कर ली थी, जैसा कि आप देख रहे हो कि सेल्स को हमने फिर से वो सेल्स वहाँ पे जो है क्रेडिट साइड पे था, ठीक है। सेल्स से रेवेन्यू अकाउंट जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब भी इसको घटता है तो हम इसको यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, ठीक है, या घटाना होता है तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो सेल्स को यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया ताकि ये घट जाए, और ये सेल्स प्लस 6000 माइनस 6000 आपस में कट के 0 हो जाए, ठीक है। तो सेल्स खत्म हो जाएगा और फर्नीचर यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब रिवाइज एंट्रीज की क्या बनेगी, पहले तो हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं, लेट मी जस्ट राइट द डेट जून 1, ठीक है। फर्नीचर हमने बेच दिया था, हमारे पास कैश आया, ठीक है। कैश कितने का आया था, कैश आया था हमारे पास कितने का फर्नीचर बेचा 6000, या 6000 हमारे पास कैश है क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा, और हमारे यहाँ से क्या गया फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब दोनों एसेट है, कैश भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है, और एसेट जब भी कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और एसेट जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक और एंट्री यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब हमारे पास आ जाती है हमारी लास्ट एंट्री,
जो कि रेंट एक्सपेंस, ये वाली तो गलत बनी हुई है, इसकी और इसकी हमने ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन कर ली है या इसकी करेक्शन कर ली है हमने। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेमेंट टू चेक फॉर द रेंट ऑफ रेजिडुअल बिल्डिंग ऑफ ओनर। ठीक है, ओनर की रेजिडुअल बिल्डिंग के लिए हमने बिजनेस में से पैसे निकाले, तो ये क्या हुई, ड्राइंग्स हुई। ठीक है, तो ड्राइंग्स किसके थ्रू हो रही है, चेक के थ्रू हो रही है, यानी कि बैंक के थ्रू हुई है। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे कितने से, 7,000 से। ठीक है, 7,000 से आपकी बैंक जो है यहाँ पे नॉट डेबिट, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बैंक ऐसे जब भी कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे 7,000 से। और डेबिट क्या होगा, ड्राइंग्स। ठीक है, जो कि काउंटर कैपिटल अकाउंट है, जो कि कैपिटल को घटा देता है। ठीक है, और अगर आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें जो कैपिटल है, कैपिटल में से आप लेस करते हो आपकी ड्राइंग्स। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से कट जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज इट, ये हमारी रिवाइज एंट्री तमाम बन चुकी हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।